गई। भगवान कहते हैं गोपियों, आज मैं मथुरा जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों अपने घर वापस आ जाऊंगा, बस 2 दिन की बात है। तो गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। ठीक है, और सच्चा प्रेम का स्वरूप भी यही होता है, तत्सुख सुखित्वम, जिसमें हमारे प्रीतम को प्यारे को सुख हो उसमें ही अपना सुख माने। जब तक गोविंद के रथ के अवक्रूर जी ने पूरे वायु वेग से रथ इतने तेज से दौड़ाए, पूरे धूल ब्रजमंडल में धूल चारों तरफ धूल ही धूल आ गई। और जब तक धूल में गोविंद की ध्वजा रथ की ध्वजा देखती रही, तब तक गोपियां निरंतर नयनों से उस ध्वजा को देखती रहीं। अब जब रथ यमुना पुलिन पर आ गया, अक्रूर जी कहते हैं सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुंदर यमुना जी के निर्मल जल में डुबकी लगा लें। भगवान बोले चाचा जी आप डुबकी लगाओ, हमें तो पानी से बड़ा डर लगता है। और अक्रूर जी जैसे डुबकी लगाए यमुना जी में, क्या देखते हैं दोनों भैया तुरंत यमुना जी के भीतर दिखाई दिए। फिर बाहर निकलते हैं तो दोनों भैया रथ पर बैठे हुए हैं। और दोबारा डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, अरे 2 कृष्ण बलराम कहाँ आ गए, कहीं हमारे साथ इन्होंने भी तो यमुना जी में डुबकी नहीं लगा ली। अंत में क्या देखते हैं कि वहाँ पर बलराम जी शेष रूप में परिणित हो गए हैं, ब्रह्मादिक देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तब अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ कि दोबारा हम आपकी माया मोहित होने वाले न हो, हमारे कभी आपकी माया हमारी बुद्धि को भ्रमित न करें। अब अक्रूर जी भगवान का जो रथ था मथुरा में पहुँच गया। अब अक्रूर जी कहते हैं भगवान एक दिन हमारे घर अवश्य आना पड़ेगा। भगवान बोले चाचा जी जरूर आएंगे, परंतु इस समय मामा से मिलने तब इसके बाद है। और भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, रास्ते में ही एक कंस का धोबी था। भगवान आते कहते हैं मामा जी राम राम। धोबी बेचारा आंख फाड़ के देखने लगा, राम हमारा भांजा कहाँ से आ गया। क्यों भाई, मामा कैसे बोला। बोले शायद आपको मालूम नहीं है, यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा हैं, तो मामा गांव में जो भी मिले वो सबरे मामा हो गए, या नाते आपो मामा हो गए। भगवान धोबी बोला अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे सब मालूम है तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया है, जाओ मामा जी से मिलो, अच्छा स्वागत करेंगे। भगवान बोले तो भैया सब तुम्हें पता ही है, तो नेक अपनी फुटेरिया में से 2-4 कपड़े अच्छे कपड़े दे दो, नेक अच्छे से कपड़े पहन करके स्वागत करावे में आनंद आ जाएगा। अब इतना सुनते ही धोबी लाल पीला हो गया। इद्रिसा नई वासांसी नित्यम गरीब ने चरा, अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते जिंदगी गुजारने वाले ग्वाला, तूने राजसी वस्त्र कभी देखा भी है जो पहनेगा। सो भगवान को आया गुस्सा, एक थप्पड़ में ही यज कस्य कराग्रेण सिरा का यात पातयत, एक ही थप्पड़ में धोबी का सिर जो था वो धड़ से कटकर नीचे गिर गया। देखने वाले हैरान हो गए, राम राम ये छोरा केवल बलवान ही नहीं पहलवान भी है, देख या कि एक हाथ में ही तलवार पीट है, एक हाथ में ही याने उस धोबी की जो शरीर था उसको धड़ से अलग कर दिया। अब जो अन्य जो धोबी थे वो सब प्राण बचा कर भागने लगे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों छान लो अपने मन के कपड़ा। अब जिसकी पसंद में जो आया वो सारे ब्रजवासी कपड़े पहन लिए, परंतु छोटे छोटे ब्रजवासी हैं और कहाँ महाराज कंस के बड़े बड़े पोशाक। और जब पहनकर चलने लगे तो ऐसा लगे जैसे महाराज हैंगर से टांग दिए हो, रस्ते साफ कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले अरे भैया ये कपड़े तो बड़े चमकीड़े भड़कीड़े हैं, परंतु देख भैया ये तो रस्ते साफ कर रहे हैं, ये ज्यादा ढीले भी हैं बड़े हैं। कन्हैया बोले भैया तुम सब अपनी अपनी मर्जी से छांटे, ठीक है, नेक ज्यादा ही लंबे हो रहे हैं तो नेक ऊपर लटका लो। और जो ऊपर लटका के ब्रजवासी चलने लगे तो ऐसा लगा जैसे रास्ता साफ कर रहे हैं। दर्जी ने देखा तो हंसी आ गई, नाम राम ये नया फैशन कहाँ से निकल पड़ा। बोले राधे राधे। दर्जी तुरंत भगवान के पास आया और कहता है सरकार अगर आपका आदेश हो तो आपके जो ढीले कपड़े हैं इनको सही से कर दें। भगवान बोले भैया तेरे मुंह में घिस कर हम तो वही ढूंढ रहे थे। और दर्जी ने सबको अपने दुकान में ला करके सबके नाप ले करके सबको विधिवत वस्त्र पहला दिए। अब ब्रजवासी पसंद हो गए, कन्हैया भैया या पोशाक में तो हमें राजकुमार लग रहे हैं, हमारे सामने सब फैले हैं। भगवान कहते हैं दर्जी भैया तुमने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, बताओ तुमको क्या इनाम मिले, क्या इनाम दिया जाए। दर्जी मन में सोचता है कि धोबी क्या इनाम मिला, ये तो हम देख ही लिए हैं। तो दर्जी कहता है सरकार
हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, मैं कुछ होना चाहिए। भगवान बोले जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम बढ़िया खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितने कपड़ा नहीं है उतने से ज्यादा सिकाई मिल रही है। और आगे बढ़े तो भगवान बोले वो ब्रजवासी कोई कसरत ना है। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया, तुम अच्छी तरह जाने कि जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी सी माला न मिले तब तक आनंद ना आवे। इतने भगवान और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, ततः सुदामनो भवनम मालाकार स जगमतु। एक सुदामा नाम का माली भगवान का अनन्य भक्त मथुरा में रहता था। इतनों ने बुलाया, भगवान कहीं नहीं गए, परंतु मालिक यहाँ बिन बुलाए पहुंच गए, क्योंकि भगवान का वो परम भक्त था। और माली भगवान का दर्शन करते प्रसन्न हो गया। उसके घर में जितनी ही मालाएं थी समस्त मालाओं को लेकर के आया। एक बढ़िया मोटी सी माला गोविंद के कंठे में डाल दिए और बाकी की माला अन्य ब्रजवासियों को भी पहना दिए। आप भी माला पहनो, प्रेम से मेला घूमो। और भगवान इसको शुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। हाँ ब्रजवासी, और बताओ और कोई कमी नहीं है? बोले एक लाला बढ़िया पोशाक मिल गई, गले में बढ़िया मोटी सी माला गिर गई, अब क्या चाहिए? जब तक ब्रजवासी के माथे पर थापक हुआ चंदन न पुते तब तक आनंद ना आवे। भगवान और बड़े आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली जा रही है। बाकी चंदन की बड़ी सुंदर तरावट आ रही है। भगवान बोले अरे सुंदरी जी। कुब्जा तो जीवन में पहली बार संबोधन सुन करके आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि इससे पहले जब घर से निकलती थी सबको कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, परंतु सुंदरी कहने वाला तो पहली बार दिखाई दिया। तो कुब्जा भगवान के पास आई, कही अरे सरकार आपने मुझे कुछ कही का? भगवान बोले हाँ देवी, हम तुम्हें पुकार रहे थे, पहले तो अपना परिचय बताओ। कुब्जा कहती दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मतां ते वक्र नामाहनुलेप कर्मणे मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां को निस्तमस्तदरति। महाराज मैं कंस की सैरंध्री हूँ, नाम है कुब्जा। मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु मदभावितम भोजपते अति प्रियं। भोजपति कंस को मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन अत्यंत प्रिय है। भगवान बोले अच्छा, तो का आज वो चंदन हमें दोगी जो मेरे मामा को दियो करो। कुब्जा बोली मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है, अरे मेरे चंदन को आप लगावे, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? तो भगवान बोले हाँ देवी, तो आप ही ले पकड़ दो। अब कुब्जा बेचारे 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी चंदन का पाता लेकर के सब भगवान को लगाने लगी। इतने ब्रजवासी आ गए, हाँ देवी इतकू भी। अब ब्रजवासी को टिप्पी भर से काम चलने वाली नहीं है। गल छप्पा संप्रदाय ब्रजवासियों का अलग ही होता है। जब तक सबरो मोहड़ो चंदन से न पुते तब तक ब्रजवासियों के आनंद न आवे। अंत में ब्रजवासी कहते हैं अरे लाला, या कि चंदन के पात्र में से बड़ी सुंदर तरावट आ रही भैया, भाई कछु कहना पड़ेगा, यानी चंदन बड़े जोरदार को है। परंतु ये राजा के यहाँ जाती तो कितना इसको इनाम मिलता, कितना धन मिलता, परंतु फिर चंदन किसी मेरे नंदन, चंदन वाके सबरे पोत लिए दिए लो कछु ना। बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं अरे ऐसी क्या बात करते, हम आज ऐसी वस्तु देंगे जो आज तक कभी कोई ना दी होगी। भगवान बोले, ब्रजवासी बोले अच्छा क्या दोगे? भगवान उसके पास पहुंच गए और उसके अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा लिए और ढोंडी पर हाथ लगा करके जो जोड़ का झटका मारा, तीनों कुबड़े उसके गायब हो गए और परम सुंदरी बनकर प्रकट हो गई। देखने वाले हैरान हो गए, राम राम, ये छोरा केवल पहलवान भी नहीं चमत्कारी भी है। देख ले जन्म भर के तीनों कुबड़े आज याने एक झटके में ही गायब कर दियो। अब तो भगवान जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे सब भगवान की सब जगह स्वागत कर रहे हैं, लोग नाचियां आदि के द्वार। इतने भगवान कहाँ पहुंच गए? दिव्य सभागार में, जहाँ पर कंस का धनुष रखा हुआ था। उसको देख के भगवान बोले दाऊ दादा ने इसको छूकर देख लें। दाऊ भैया बोले लाला अपने मामा को धनुष है, इसको प्रेम से उठाओ। तो कंस के धनुष के जो रक्षक खड़े हुए थे वो हंसने लगे, कहते हैं बताओ कल को छोरा है, मुंह के दांत अभी गिरे नहीं, ये महाराज का धनुष उठाने चल दिया। अरे ये क्या उठाएगा? दाऊ भैया कहते हैं लाला के अपने उठा करके दिखा दो। क्योंकि करेण वामेन सलील मुद्दितम सिज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक बार में ही पलकते झपकते भगवान ने बाएं हाथ से ही धनुष को उठा लिया और जो प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। बोल कृष्ण बलदेव की जय। किसी को भी विश्वास नहीं था कि भगवान एक बार में ही धनुष तोड़ देंगे, परंतु कंस
धनुष के टूटने की जो गर्जना थी वो चारों तरफ फैल गई। कंस तो बेचारा सिंहासन में से गिरते गिरते बचा। इतने में जाके गजब हो गया। कंस बोला क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। अब कंस भी बेचारा घबरा गया कि लगता है हमारी गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि धनुष देते समय परशुराम जी ने कहा था कि पहले तो इसको धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसको तोड़ लेगा वो उसे छोड़ नहीं सकता। और तो कंस का यह बुरा हाल हो गया कि उसको हर काली वस्तु में कृष्ण कन्हैया दर्शन आने लगा। भोजन करते समय दाल में काला जीरा दिख रहा है तो थाली फेंक देता है। लोटे में पानी पीते समय अगर जल की में काली परछाई दिख जाए तो लोटा फेंक देता है। सामने वाले कुतरिया में भी भगवान कृष्ण कन्हैया नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा है शरीर, परंतु भगवान का निरंतर कंस भजन कर रहा है। अब सायंकाल ज्यादा हो चुका था, इसलिए भगवान सायंकाल आकर ब्रह्मांड घाट पर विश्राम करने लगे। नंद बाबा बोले अरे लाला कहीं से लड़ाई झगड़ा तो ना भयो? बोले ना बोले कन्हैया किसी से लड़ाई झगड़ा तो ना भयो? कन्हैया बोले ना बाबा। और दोनों भाई आकर के बाबा के पास सो गए। अब